प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत प्रतिष्ठा विषय के संस्कृत साहित्य के इतिहास विषय के अंतर्गत महाभारत के विषय में पढ़ेंगे। महाभारत, जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारे भारतीय संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवास्पद ग्रंथ है। महाभारत न सिर्फ अपने कलेवर बल्कि अपने विशाल ज्ञान राशि, विविध विषय, विविध आख्यानों उपाख्यानों के कारण यह सचमुच में भारतीय मनीषा का विश्वकोश कहा जा सकता है। इसीलिए महाभारतकार इसके विषय में डिमडिम घोष करते हुए कहते हैं, धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के विषय में जो कुछ भी साध्य है, जो कुछ भी करणीय है, वो सब कुछ इस ग्रंथ रत्न महाभारत में उपलब्ध है। और जो यहां नहीं है वह और कहीं नहीं है। जो यहां है वही सब जगह है, और जो यहां नहीं है अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो कहीं और नहीं मिलेगा। यह गर्भोक्ति कोई अतिशयोक्ति नहीं है। निश्चित रूप से महाभारत इसका वास्तविक अधिकारी है कि वह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य का विश्वकोश, भारतीय संस्कृति का विश्वकोश, यदि उसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह महाभारत, आज जो महाभारत हम देखते हैं, जिसका नाम शतसाहस्री संहिता भी है, अर्थात जिसमें शतसहस्र यानी 1,00,000 श्लोक हैं, यह इसका विशाल स्वरूप क्रमशः विकसित हुआ है। प्रारंभ में यह महाभारत जय नाम से प्रसिद्ध था, जिसके विषय में आता है जय नामेतिहासोयम। यह जय नामक इतिहास ग्रंथ, जिसमें कौरवों और पांडवों का युद्ध वर्णित था और संभवतः पांडवों की विजय का वर्णन करने के कारण इस ग्रंथ का नाम जय, यह इतिहास ग्रंथ कहा गया है। उसके बाद कुछ उसमें और उसका परिबृंहण हुआ, कुछ और विषय उसमें जुड़े, और वह भारत के नाम से 24,000 श्लोकों में परिणत हुआ, जिसके विषय में स्वयं महाभारत में कहा गया है, चतुर्विंशति सहस्रीम चक्रे भारत संहिताम। और पुनः विविध उपाख्यानों, कथानकों और हरिवंश के अंत में जुड़ जाने से यह
1 लक्ष श्लोकों वाला, बल्कि कुछ संस्करणों में तो 1 लाख से भी अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं। यह महाभारत संहिता के नाम से प्रख्यात हुआ, जिसके विषय में कहा गया है, त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्। अर्थात त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी, 3 वर्षों तक लगातार परिश्रम करके कृष्णद्वैपायनो मुनि, कृष्णद्वैपायन मुनि, जिनका अपर नाम महर्षि वेदव्यास भी है, तो महर्षि वेदव्यास ने 3 वर्षों तक लगातार परिश्रम पूर्वक इस महाभारत नामक आख्यान का वर्णन किया, इसका परिब्रह्मण किया। इस प्रकार यह महाभारत जो आज हमें प्राप्त होता है, यह क्रमिक रूप में विकसित होते होते यह स्वरूप से प्राप्त हुआ है। और यह महर्षि वेदव्यास, जिनका अपर नाम कृष्णद्वैपायन मुनि है, उनकी रचना मानी जाती है। इस महाभारत में इसकी विशेषता हम इसी से समझ सकते हैं कि जो भारतीय मनीषा का उत्कृष्ट निदर्शन माना जाता है, श्रीमद् भगवत गीता, वह इसी का महत्वपूर्ण अंश है जो भीष्म पर्व में ग्रथित है। इसी प्रकार श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, अनुगीता, गजेंद्र मोक्ष और भीष्म स्तवराज, ये ग्रंथ भी जो स्वतंत्र रूप में ग्रंथ के आकार में पूजित हैं, समादृत हैं भारतीय परंपरा में, ये 5 जो पंचरत्न के नाम से विख्यात हैं, इसी महाभारत के अंश हैं। महाभारत न सिर्फ इन पंचरत्नों बल्कि अन्यान्य भारतीय शास्त्रों, काव्यों, नाटकों आदि का भी उपजीव्य है। इसीलिए इसे, इस महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य का परचम लहराने वाला महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक इसी महाभारत के शकुंतलोपाख्यान पर आधारित है। महाकवि माघ का शिशुपाल वध, महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, महाकवि श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम आदि ये महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये तीनों महाकाव्य जो बृहत्त्रयी के रूप में समस्त साहित्य में समादृत हैं, ये इसी महाभारत पर आधारित है। महाभारत सचमुच में भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। यह इसकी व्यापक विषय वस्तु, इसका कलेवर और इसकी महत्ता के कारण स्पष्ट है, सुविदित है। इस महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिन पर्वों में इसकी कथा विन्यस्त है। कथा तो आप निश्चित रूप से जानते हैं, मुख्य कथा कौरव और पांडव के युद्ध की कथा है, परंतु इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे आख्यान, उपाख्यान, भारतीय दर्शन
धर्म, संस्कृति विषयक विविध ज्ञान इसमें समाहित है। इसीलिए प्रत्येक भारतीय को, जिसे अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी ज्ञान राशि के प्रति थोड़ा भी अभिमान है, तो उसे महाभारत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए।